सभी को नमस्कार। आज हम मकर संक्रांति के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। मकर संक्रांति भारतवर्ष के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। भारतीय ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य नियमित रूप से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती हैं, जिनमें मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब पौष मास में सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। वर्ष 2022 में मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी शुक्रवार को हिंदू संवत्सर विक्रम संवत 2078 को पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर बाद 2:43 से शाम 5:45 तक रहेगा। मकर संक्रांति से अनेक धार्मिक व पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए यह पर्व पिता पुत्र के मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के रूप में भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान का विशेष पुण्य बताया गया है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव उत्तरायण में होते हैं। उत्तरायण को सकारात्मकता एवं प्रकाश का प्रतीक माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, तब पृथ्वी प्रकाशमय होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। मकर संक्रांति के दिन से ऋतु में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। शरद ऋतु के जाने का समय आरंभ हो जाता है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है। पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य किया जाता है। सूर्य देव को जल, फूल, लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, अक्षत, सुपारी और दक्षिणा अर्पित की जाती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। दान में वस्त्र, धन, धान, उड़द, चावल, तिल, गऊ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का विशेष महत्व है। भारत के अलग अलग राज्यों में इस पर्व को अलग अलग नाम से मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से 13 जनवरी को मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में 4 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। बिहार व उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी पर्व के रूप में मनाते हैं। बंगाल में इस अवसर पर गंगा सागर पर विशाल मेला लगता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में भी विशाल मेले लगते हैं। गुजरात सहित कई राज्यों में यह पर्व पतंग उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी मकर संक्रांति का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व मानव जीवन में प्रकृति के महत्व को दर्शाता है। सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।